वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल बोल लो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप बोल सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। और इन सेंटेंस को सभी रूल्स सीखेंगे और बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक से एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हम एक भी डाउट हमारा इसमें ना रहे। ठीक है, अच्छा सो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी हमारी हैबिट्स होती हैं, जो आदतें होती हैं, जो हम डेली करते हैं, डेली रूटीन हमारा होता है, ये हमारा आता है प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल मतलब ऐसा सच जो पूरी दुनिया जानती है, उसको बोलता है यूनिवर्सल। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, हर कोई जानता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे इसको हम किस में लेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेंगे। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई जानता है। ओके, सो हैबिट्स, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब आता है इसकी पहचान, ट्रांसलेशन जब करते हैं पहचान कैसे होगी। सो ता है, ती है, ते है, क्या बोलते हैं? ता है, ती है या फिर ते है का रिस्पॉन्स आएगा। रहा है, रही है, होगा, कुछ भी नहीं बोलना आपको, क्या बोलना है? ता है, ती है, ते है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सही है, तो हमेशा ता है, ती है पहचान होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये आपको कॉपी में या नोटबुक में लिख कर रखना है। ओके, नेक्स्ट आता सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पहला। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीनों में डिफरेंस आप समझ लो क्या होता है। अफर्मेटिव जो सिंपल, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सिंपल है। नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अगर नहीं लगेगा, नॉट लगेगा, तो हम नेगेटिव बोलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव। सही है, इंटेरोगेटिव मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेगेटिव का मतलब नोट लगा रहे हैं, और अफर्मेटिव का मतलब है कि वो सिंपल सेंटेंस है, ना ही उसमें नोट लगेगा और ना ही उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका दो टाइप का होता है। एक फर्स्ट ये वाला है, ये कब यूज़ होगा? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है जिसका किसी का नाम हो, या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन मीन्स ही, सी, दी, इट, वी, आई, ये सब क्या है आपके प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन, ये होता है सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी एस के बारे में कहा जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर प्लूरल होगा, प्लूरल में सिंगुलर में क्या लगाएंगे? सॉरी, ये प्लूरल के लिए है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ एस या ई एस भी लगाएंगे। बात समझ में आ गई? एस या ई एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। प्लूरल में क्या लगाएंगे? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर में एस या ई एस लगेगा, प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगेगा। ये दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, ओके। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आते हैं? सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट लगता है। सो डू नॉट या डज नॉट का यूज़ कहाँ और कैसे होगा? डू नॉट लगेगा प्लूरल के साथ और डज नॉट लगेगा सिंगुलर के साथ। फिर से सुन लो और लिख लो। डू नॉट का यूज़ होगा प्लूरल के साथ और डज नॉट का यूज़ होगा सिंगुलर के साथ। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डू डज आगे जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। डू डज आगे जाएगा, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बाकी सेंटेंस को सीखने वाले हैं। आप इनको अच्छे से नोट करके समझ लो। ओके, अब हम आगे इस पेज पे, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स को हम समझेंगे, उसके बाद करेंगे हम वर्कशीट। ओके, सो फर्स्ट, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। वह ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब ही मीन्स क्या है? ही आपका सब्जेक्ट है क्योंकि प्रोनाउन है। ही मीन्स क्या होता है? वह फुटबॉल खेलता, अकेला है ना, इसलिए वर्ब की फॉर्म के साथ क्या आया है? एस आया है। प्ले का क्या बनेगा? प्लेज। प्ले नहीं रहेगा,
प्ले जब आएगा जब ये ही आपका प्लूरल होता, लेकिन ही क्या सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लेज। प्ले का क्या बनेगा प्लेज। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। सेकंड, किड्स लाइक टू प्ले मोबाइल गेम्स। किड्स क्या है आपका बच्चे, अब बच्चे तो प्लूरल होते हैं, तो लाइक का क्या बनेगा लाइक्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा ईएस लग गया, तो लाइक का बन गया लाइक्स। किड्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए क्या टू प्ले मोबाइल फ़ोन्स गेम, तो बच्चों को मोबाइल गेम प्ले करना अच्छा लगता है। ही डज़ हीज़ होमवर्क रेगुलरली, वो अपना होमवर्क रेगुलरली करता है। ही मीन्स क्या हो गया सिंगुलर है आपका, ही मीन्स वह होता है। डज़ डू मतलब करना, डज़ मतलब करता है, ठीक है। ईएस क्यों लगा है क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर में एस या ईएस लगेगा, बताया है मैंने। ही इज़ होमवर्क, वो अपना होमवर्क डेली करता है। नेक्स्ट, शी वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती है, ठीक है। तो ये हैबिट्स है। शी सब्जेक्ट हो गया जिनके बारे में बात की गई है। शी क्या है सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा वैक्स लग गया, वैसे वैकअप होता है जागना, वैक्स अप जागती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5, वी स्पीक इंग्लिश एवरी डे। तो वी मतलब क्या होता है, वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स क्या होता है हम, तो हम तो एक तो नहीं है ज़्यादा है, तो वी क्या है प्लूरल, तो इसलिए यहाँ स्पीक्स आया है। स्पीक्स नहीं आएगा, ओनली स्पीक, एस नहीं लगेगा क्योंकि वी क्या है प्लूरल, प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता है। ओके। नंबर 6, माई पेरेंट्स लिव इन मेलबर्न, मेरे पेरेंट्स मेलबर्न में रहते हैं। तो माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स तो प्लूरल हो गया ना कि मम्मी और पापा भी होंगे, 2 लोग हो गए, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा लिव, लिव्स नहीं आएगा, क्या लेंगे लिव लेंगे, क्योंकि माई पेरेंट्स क्या है प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं आता है, तो लिव का लिव ही रहेगा। पॉइंट 7, दे गो टू मूवी वंस इन अ वीक, वे हफ्ते में एक बार, वीक में एक बार मूवी जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। ओके, अब इसको समझ लेते हैं। दे बच्चों, दे क्या है, दे मीन्स होता है वे मीन्स एक इंसान को हम वे नहीं बोलेंगे, बहुत सारे होते हैं उनको हम बोलेंगे वे, तो दे क्या है आपका प्लूरल है, तो गो का गो ही रहेगा, गो को हम गोज़ नहीं बोलेंगे। अभी आपको सिखाया था कि अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस नहीं लगता है। ओके। शी लव्स टू प्ले टेनिस, उसे टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब शी तो सिंगुलर हो गया, अकेले के लिए आता है, तो लव का लव्स बनेगा, क्यों सिंगुलर में एस या ई एस लगाएंगे हम। इट रेन्स हेयर एवरी मंथ, यहाँ हर महीने बारिश होती है, तो सब में ता है तीहे बोल रहे हैं ना हम लोग। सो इट मतलब सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ क्या आएगा एस, तो रेन का रेंस बन गया। नेक्स्ट, वी लाइक टू टेक बाथ इन अ रिवर, हमें रिवर में नहाना अच्छा लगता है। सो वी मीन्स क्या होता है, वी मतलब होता है हम, और वी आपका क्या हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा बात, लाइक आएगा लाइक्स आएगा, लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, क्यों वी क्या है प्लूरल है। माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स लाइक टू प्ले, सॉरी माई फ्रेंड्स लाइक टू लिव इन अ लग्जरी लाइफ, मेरे फ्रेंड्स को लग्जरी लाइफ जीना पसंद है। तो माई फ्रेंड्स तो प्लूरल हो गया, बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ लाइक या आएगा या लाइक्स आएगा, लाइक आएगा, क्यों फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है और प्लूरल में क्या आता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लाइक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12th, अन गोज टू चर्च एवरी वीक। अब अन क्या है, एक लड़के का नाम है, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ गोज आएगा, ठीक है। ही प्रेज 5 times अ डे, वो दिन में 5 बार प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, तो ही तो सिंगुलर हो गया, तो प्रेज क्या बनेगा आपका एस लगेगा, प्रे में लगेगा एस, तो बन जाएगा प्रेज, प्रेज मतलब प्रार्थना करता है। 14th, ट्रेन्स ट्रेवल ऑन रेलवे ट्रैक, ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चलती है। अब ट्रेन्स क्या है, ट्रेन्स तो यहाँ बहुत सारी हैं, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो
तो प्लूरल में हम ट्रेवल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्रेवल, ट्रेवल्स नहीं आएगा। ओके। 15th माई मैनेजर। अब माई मैनेजर, देखो यहाँ मैनेजर्स नहीं लिखा हुआ है, मैनेजर लिखा हुआ, तो ये एक ही मैनेजर है। तो स्टार्ट्स, अगर मैनेजर सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ES लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा? या S। तो स्टार्ट्स वर्क ऑन टाइम, मेरा मैनेजर समय पे काम स्टार्ट करता है। 16th सोल्जर्स फाइट फॉर द कंट्री। जो सैनिक हैं हमारे, हमारे देश के लिए लड़ते हैं। अब सोल्जर्स क्या हो? सोल्जर्स तो सैनिक बहुत सारे होते हैं, तो हमें फाइट से नहीं लगाना है, क्या लगाना है? फाइट, क्योंकि फाइट्स जब लगता है जब सिंगुलर होगा। सोल्जर्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगेगा? S नहीं लगेगा। 17th द बस यूजुअली कम्स लेट। बस अक्सर लेट आती है। ठीक है। अब ये बस आपको लग रहा होगा सिंगुलर है, तो जब भी आपका लगा गया कम्स। बस एक है, अगर बसेस होता तो मैं यहाँ पे कम लिखता, लेकिन अगर यहाँ बस है, ओनली सिंगल है, तो हमने क्या लगा दिया? कम्स, S बन गया। ठीक है, S लग गया। 18th माई मदर कुक्स एवरी डे। मेरी मम्मी रोज़ खाना पकाती है। कुक्स होता है खाना पकाना। अब मदर कितनी है? मदर तो एक ही है, तो जब सिंगुलर होगा, अकेला होगा, तो क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। अकेला होगा तो S लगाएंगे, प्लूरल होगा तो S नहीं लगाएंगे, बात खत्म। 9th दे प्ले बास्केटबॉल ऑन मंडे। वो मंडे को बास्केटबॉल खेलते हैं। ओके। तो दे मैंने बताया था कि दे मीन्स होता है वे। अब ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। 20th दिस चॉकलेट टेस्ट वेरी डिलीशियस। ओके। दिस चॉकलेट मतलब यह चॉकलेट। अब चॉकलेट, यहाँ चॉकलेट लिखा है, चॉकलेट्स नहीं लिखा है, तो टेस्ट का क्या बन जाएगा? टेस्टेस, मतलब ES लग जाएगा इसमें और बन जाएगा आपका सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES। ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको नोट करके रखने हैं और मैं आपको आगे कराता हूँ आगे सेंटेंस, जिससे आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब नए पेज पे आएंगे। अब इसमें आपको मतलब एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि फिल इन द ब्लैंक दे रखा होता है और वर्ब ये ब्रैकेट में है, वर्ब दे रखा है। ठीक है। और आपको इनमें से चूज़ करना है कि करेक्ट आपको क्या फिल करना है। सो फर्स्ट द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल डैश टू स्पीक टू राज। क्या बनेगा? इसकी हिंदी बनेगी प्रिंसिपल राज से बात करना चाहता है, क्योंकि ये वांट है। वांट मीन्स होता है चाहना। सो यहाँ पे क्या आएगा? वांट आएगा या वांट्स आएगा? बताओ। अच्छा बताओ, प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, एक है, तो वांट का क्या बन जाएगा? वांट्स। ओके। क्या फिल करोगे? द प्रिंसिपल वांट्स टू स्पीक टू राज। प्रिंसिपल राज से बात करना चाहता है, तो वांट में S लग जाएगा, वांट्स बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट सेकेंड द अर्थ डैश राउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे रिवॉल्व्स मतलब होता है चक्कर लगाना, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम? बताओ। अर्थ सिंगुलर है, तो रिवॉल्व का क्या बनेगा? रिवॉल्व्स, S लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है? S लगाना है। थर्ड द बेबी डैश ऑल द डे। अब क्राई मीन्स रोना है, तो इसका तो हिंदी यही बनेगा कि पूरे दिन। ऑल डे मतलब बेबी पूरे दिन रोता है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है? ब्लैंक में क्या करना है? द बेबी, बेबी तो सिंगुलर है ना, अकेला है, तो क्राई का क्या बन जाएगा? क्राइज। द बेबी क्राइज ऑल डे। बेबी पूरे दिन रोता है। फोर्थ द फ्लाइट डैश 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब लीव होता है निकलना, तो फ्लाइट कितने बजे निकलेगी? 8 बजे। फ्लाइट 8 बजे मॉर्निंग में निकलती है, तो आपको फ्लाइट तो सिंगुलर दिख रहा है, तो लीव का क्या बन जाएगा? लीव्स। आपको LEAVES पुट करना है यहाँ पे। सिंगुलर होगा तो S या ES लगाओगे,
प्लूरल होगा तो नहीं लगाओगे, सिंपल है। फोर्थ, फिफ्थ, व्हाट डैश सो गुड। अब स्मेल है, स्मेल कितनी अच्छी है, होती है। सो व्हाट क्या आएगा, स्मेल्स आएगा, इसमें क्या आएगा, स्मेल्स आएगा। व्हाट स्मेल्स सो गुड, कौन सी चीज़ सबसे अच्छा स्मेल करती है, ठीक है। सिक्स पे आओ, हेमा डैश बैडमिंटन एवरी इवनिंग। अब हेमा तो लड़की है, सिंगुलर है, तो प्ले का हमें क्या लिखना है, प्लेज। ओके, यहाँ प्लेज लिखना है और इसकी हिंदी बनेगी हेमा प्लेज बैडमिंटन एवरी इवनिंग। हेमा हर शाम को बैडमिंटन खेलती है। सेवन्थ, टोनी, अब टोनी सिंगुलर है तो गो का क्या बनेगा, गोज बनेगा। ओके, टोनी सिंगुलर है तो गो का गोज। टोनी गोज टू गिटार लेसन एवरी संडे, टोनी हर संडे गिटार सीखने जाता है। एट्थ, इफ़ इट डैश टुडे, अब इट तो सिंगुलर में आता बच्चों, तो रेन का क्या बन जाएगा, रेन्स, RAINS, सिंगुलर में S लग जाएगा, सो बन जाएगा इट रेन्स टुडे, टुडे वी विल गेट स्टक। इफ़, अगर आज बारिश होती है तो हम फंस जाएंगे, सही है। नाइन्थ पढ़ते हैं, द नर्स, द नर्स, अब देखो नर्स क्या है, सिंगुलर है, तो टेक केयर का आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स केयर, टेक केयर्स, टेक्स केयर आएगा। द नर्स टेक्स केयर ऑफ माई ग्रैंडफादर, नर्स मेरे दादाजी का ध्यान रखती हैं। देयर क्या आएगा, कम का क्या बनेगा, टॉपर तो अकेला है ना, टॉपर सिंगुलर है। देयर कम्स द टॉपर ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का टॉपर वहाँ आता है। आई, बच्चों आई देखो, आई मीन्स होता है मैं, अब आई बनता है तो आई का ध्यान रखना, आई हमारा है, आई मीन्स मैं का यूज़, आई का मतलब होता है मैं, लेकिन आई को हम एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं, प्लूरल। सो आई अगर प्लूरल हम लेंगे तो गेट का क्या बन जाएगा, गेट ही रहेगा, एस नहीं लगने वाला, कि प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते, आई और प्लूरल के साथ में। तो आई गेट अप एट 7 AM एवरी डे, मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ, जागता हूँ, तो गेट का गेट ही रहेगा, एस नहीं लगेगा, क्यों, प्लूरल और आई के साथ एस नहीं लगता है। 12th, एमी रेयरली, अब एमी क्या सिंगुलर है, अकेली है, रेयरली मतलब कभी कभार, डैश हर रूम, लीव मतलब निकलना होता है, तो क्या का लीव का क्या बनेगा, लीव्स। एमी रेयरली लीव्स हर रूम, एमी कभी कभी अपना रूम से बाहर निकलती है। 13th, काउज डैश अस मिल्क, अब काउज क्या है, प्लूरल है, तो गिव का क्या बनेगा, गिव ही रहेगा, मैंने क्या सिखाया था, प्लूरल में एस नहीं लगाना। सो काव गिव अस मिल्क, काव हमें दूध देती है। माई ग्रैनी, ग्रैनी मतलब दादी, अकेली है, सिंगुलर है, तो कुक का क्या बनेगा बच्चों, कुक्स, माई ग्रैनी कुक्स डिलीशियस लेसगेंज। नेक्स्ट, द बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, तो चिरप का क्या बन जाएगा, चिरप ही रहेगा, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। ओके, सो आंसर बनेगा द बर्ड्स चिरप ऑल द डे लॉन्ग, पक्षी पूरे दिन चहचहाते हैं। द बॉयज़, बॉयज़ का है, प्लूरल है, तो स्टडी का स्टडी ही रहेगा, हम एस नहीं लगाएंगे। सो द बॉयज़ स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स, बच्चे अच्छे ग्रेड लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। द टीचर डैश द पेरेंट्स टुडे, अब टीचर सिंगुलर है तो मीट का हमें क्या बनाना है, मीट का बनेगा मीट्स, टीचर मीट्स द पेरेंट टुडे, टीचर पेरेंट से आज मिलते हैं। द मूवी डैश
अब मूवी क्या सिंगुलर है, तो रिज्यूम का क्या बनेगा, रिज्यूम्स। द मूवी रिज्यूम्स विद अ फ्यू मिनट्स, मूवी कुछ मिनट में दोबारा चालू हो जाएगी। द फ्लफ़ी क्लाउड्स, क्लाउड्स होता है बादल, ये प्लूरल है, तो फ्लाई का क्या बनेगा, फ्लाइज। नो, फ्लाई का फ्लाई ही रहेगा प्लूरल के साथ। द फ्लफ़ी क्लाउड्स फ्लाई अराउंड, बादल उड़ रहे हैं, उड़ते हैं। द डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है तो बार्क का क्या बनेगा, बार्क ही रहेगा। द डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग रात को भौंकते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ सिंगुलर है वहाँ आपको एस लगाना है या एस लगाना है वर्ब के साथ जो ब्रैकेट में दे रखी है, और अगर आपके पास प्लूरल है तो कुछ भी नहीं लगाना है, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट और डज नॉट कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में सीखने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट पे आते हैं हम। देखिए आई और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू नॉट, क्या आएगा, डू नॉट। और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज, सिंगुलर के साथ डज आएगा और प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा, ध्यान रखो आप। सो आई डू नॉट लाइक चिकन, मुझे चिकन पसंद, मैं चिकन पसंद नहीं करता हूँ, ये आएगा, इसका प्रॉपर मतलब ये होगा। ता है ती है तो लगाना है आपको। माई सिस्टर, अब सिस्टर क्या सिंगुलर है तो आपको डोंट लगाना है, डजंट लगाना है, तो डज नॉट आएगा, सिंगुलर के साथ डज आएगा। माई सिस्टर डज नॉट ईट पास्ता, मेरी सिस्टर पास्ता नहीं खाती है। यू, बच्चों यू आता है प्लूरल में, सो यू में क्या आएगा, डोंट, यू डोंट बाय एप्पल्स, तुम एप्पल्स नहीं खरीदते हो। ता है ती है आपको लगाना है, ध्यान रहो। द डॉग, डॉग सिंगुलर है, क्या आएगा, डज नॉट या डजेंट पढ़ सकते हैं हम इसको, डजेंट। द डॉग डजेंट बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है। ओके, नेक्स्ट। माई मम, मेरी मम्मी, मम क्या सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज नॉट। माई मम डजेंट रीड कॉमिक्स, मेरी मम्मी कॉमिक्स रीड नहीं करती हैं। एन आई, एन और मैं, भाई दो लोग हैं तो दो लोग तो प्लूरल हो गए। डोंट गो टू स्कूल, एन और मैं स्कूल नहीं जाते हैं। काउज डोंट लिव इन द सी, गाय समुद्र में नहीं रहती हैं। सो डोंट क्यों लगाया है, क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, सिंगुलर होता तो डज नॉट लगाते। दे डोंट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। डोंट क्यों आया है, क्योंकि दे प्लूरल में आता है। माई कैट डज नॉट चेज माइस, मेरी कैट चूहे के पीछे नहीं भागती है। सो डजंट क्यों आया है, क्योंकि माई कैट क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट, हर फ्रेंड, उसका फ्रेंड, अब यहाँ फ्रेंड्स नहीं है, ओनली फ्रेंड है तो ये सिंगुलर है। डजंट स्पीक इंग्लिश, उसका फ्रेंड इंग्लिश नहीं बोलता है। दिस मैन डजंट स्मोक, यह आदमी स्मोक नहीं करता है, स्मोक करना मतलब सिगरेट बीड़ी नहीं पीता है, तो दिस मैन सिंगुलर है तो इसलिए डजंट आ गया। इट डजंट रन वेरी फास्ट, यह बहुत तेज़ी से नहीं चलता है। इट सिंगुलर में आता है बच्चों, इसलिए क्या आएगा, ये डजंट आएगा, समझ गए। सिंगुलर में डू नॉट डज नॉट आता है और प्लूरल में डू नॉट आएगा। ओके, नेक्स्ट। अभी हम इंटरोगेटिव का सीखने वाले हैं। अभी देखो ये लिखा हुआ है ना, रिमेंबर में, ही सी इट, ये सिंगुलर है, इसमें आता है आपका क्या, डज नॉट आएगा, डोंट डज नॉट आएगा, ठीक है। और प्लूरल में क्या आएगा आपका, डू नॉट। डन, मैंने बताया आपको। सो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाले में बताओ। यू प्ले गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो, तो आपको डू लगाना है या डज लगाना है। सो आपको मालूम है भाई यू क्या होता है आपका, यू होता है प्लूरल, तो उसमें क्या आएगा आपका, डू। डू यू प्ले गिटार, क्या तुम गिटार बजाते, डज नहीं लगेगा, आपको डू लगाना है। डू यू प्ले
द गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो। अच्छा, डू और डज कभी भी अगर सेंटेंस के पहले आएंगे तो हम क्या से स्टार्ट करें, क्या तुम गिटार बजाते हो, तो जवाब क्या दोगे, यस आई डू, हाँ मैं बजाता हूँ। आई डू क्यों लगाना है, क्यों, आई के साथ डू आता है और डज आता है सिंगुलर के साथ। नेक्स्ट सेकंड देखो, शी वर्क, अब देखो यहाँ शी लिखा है, सी किस में आता है, सिंगुलर में, तो सिंगुलर कैसा कैसा क्या आना चाहिए आपका, डज, डू नहीं आएगा। ओके, डू नहीं आएगा। सो आंसर लिखेंगे, डज शी वर्क अप इन द मॉर्निंग, क्या हुआ सुबह उठती है, नो शी डजेंट, नहीं वो नहीं उठती है, तो डज नॉट आपको लगाना है यहाँ पे, सिंगुलर में डज नॉट आया, जवाब भी इसको साथ में साथ आपको सिखा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ही है, तो बच्चों ही आता है आपका सिंगुलर में, तो ये आएगा डज। ओके, डू नहीं आएगा। सो डज ही गेट अप एट 8 o'clock, क्या हुआ 8 बजे उठता है, जवाब क्या दोगे, यस ही डज, हाँ वो उठता है। डू नहीं लिखना है, डज लिखना है, ठीक है, डू नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डज, क्योंकि ही क्या है आपका सिंगुलर है, तो ये डज आएगा, ये सिंगुलर है तो यहाँ भी डज आएगा, बस डू डज आपको चूज़ करना है। वी प्लूरल होता है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, डज, और वी प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, डज। सो क्वेश्चन देखो क्या है, डज वी गो टू स्कूल एवरी डे, क्या हम रोज़ स्कूल जाते हैं, आंसर क्या बोलोगे, यस वी डज, हाँ हम जाते हैं। डू नहीं बोलोगे, सॉरी गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, वी प्लूरल है तो आपको डू लगाना है, प्लूरल में क्या लगेगा, डू, डज नहीं आएगा बच्चों, गलती हो गई, ठीक है, वी के साथ डू आएगा। डू वी गो टू स्कूल एवरी डे, क्या हम डेली स्कूल जाते हैं, जवाब क्या आएगा, यस वी डू, हाँ हम जाते हैं। डज नहीं आएगा क्योंकि वी प्लूरल में आता है। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों यहाँ पे दे है तो दे के साथ क्या आएगा, डू, यहाँ भी दे है तो क्या आएगा, डोंट। बोलो क्या पढ़ेंगे, डू दे गो टू बेड एट नाइट, क्या वे रात को सोते हैं, नो दे डोंट, नहीं वे नहीं सोते हैं। ओके, इस पे आओ, शी है, शी सिंगुलर है तो आएगा डज, यहाँ भी सिंगुलर है तो क्या बोलेंगे, डज। ओके, डज शी रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ती है, नो शी, ये नहीं लिखना आपको, डोंट नहीं लिखना, नो शी डजेंट, नहीं वो नहीं पढ़ती है। सो सिंगुलर आएगा तो आपको लगाना है डज, प्लूरल आएगा तो आपको लगाना है डू। आपको पहचान पहले सिंगुलर प्लूरल की करनी है, उसके बाद डू डज पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यू है आपका यहाँ पे, सॉरी यू, अब यू क्या है, प्लूरल है, क्या आएगा इसके साथ, डू। ओके, सो क्या पढ़ेंगे, डू यू राइट अ लेटर, क्या आप लेटर लिखते हो, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं लिखता हूँ। आई प्लूरल, आई के साथ क्या आता है, डोंट। ओके, शी के साथ क्या आएगा, डज, और शी के साथ क्या आएगा, डज, तो क्या बोलोगे, डज शी रन इन द आफ्टरनून, क्या वो दोपहर को दौड़ती है, यस शी डज, हाँ वो दौड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा। डज ही डू होमवर्क एवरी डे, क्या वो डेली होमवर्क करता है, ओके, क्या आंसर आएगा, यस ही डज, हाँ वो करता है। डू नहीं लिखना है आपको, क्यों, ही क्या है सिंगुलर है तो डज आएगा। नेक्स्ट, लास्ट वर्कशीट हमारी है, देखिए, शी के साथ क्या, शी के साथ क्या आएगा, एक सेकेंड, शी के साथ क्या आएगा, डज। डज शी गो टू वर्क एट वीकेंड, वीकेंड होता है छुट्टी, जो छुट्टियाँ होती है सैटरडे संडे की, क्या वो वीकेंड को छुट्टी को वर्क पे जाती है, यस सी डज, हाँ वो जाती है। डू नहीं लिखना आपको। दे के साथ क्या आएगा, डू, ओके, डज नहीं आएगा। डू दे रीड अ कॉमिक इन द लाइब्रेरी, क्या वे लाइब्रेरी में कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नो दे डोंट, नहीं वे नहीं पढ़ते हैं। ओके, सो सिंगुलर में डू आएगा या डज आएगा, बताओ।
सिंगुलर में आएगा डज और डू, प्लूरल में आएगा डू। ओके, अब ये लास्ट जो वर्कशीट है ये आपको खुद फिल करनी है। देखिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब जैसे यू है यहाँ पे, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, डू। क्या आएगा, सॉरी, यहाँ लिखना है आपको डू। यू प्लूरल है, इसलिए आपको यहाँ पे डू लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना है डू। डू यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो। मैंने डज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यू क्या है आपका प्लूरल, प्लूरल में डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। यस आई डू, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डू लिखना है। डी ओ डू, सॉरी सही से बन नहीं रहा, डी ओ डू, यहाँ भी आएगा डू, यहाँ भी आएगा। ओके, सो ये वर्कशीट आपको करनी है। डू या डज, यहाँ आपको डू लगाना है या डज लगाना है, यहाँ भी डू लगाना है, डज लगाना है। ये डिपेंड करेगा सिंगुलर या प्लूरल पे। तो ये सभी के सभी सेंटेंस आपके प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के हैं। सभी के सभी रूल्स लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर होगा तो डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा। ओके।